रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर तक कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस न होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी टहनियां मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मंडेल तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने न देती। वो कहती, ए आमिना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सर दर्द तक न हुआ। हजरत आमिना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, क्या आपको मालूम है ये बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमिना से इस बारे में पूछिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमिना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती, आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और हाँ, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहां आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर गुसलखाने में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठकी में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। और ये कोई मामूली इत्र नहीं है, न इराक का न मिस्र का, ये तो कोई खास ही इत्र है। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमिना को बुलाकर कहा, बेटी आमिना, तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना ए काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। जहां भी जाता हूँ लोग पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू ये इत्र कहाँ से लाती है? ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं, मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूं। फिर हजरत आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको और बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। ये सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, ये चांद कई बार मुझे सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सोती हूं तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती हैं जिन्हें न मैंने कभी देखा और न आपने। वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर रो रो कर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले हों